कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक एसएससी विद मी में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब या तो आप फॉर्म भरने वाले हैं CHSL 2020-21 या फिर 2022 के लो उसको, या फिर आपने भर दिया है वो। ठीक है, तो फॉर्म भर दिया है, अच्छी बात है, क्योंकि CHSL काफ़ी एक अच्छी पोस्ट देता है आपको। ठीक है, 10+2 के बाद ही, तो वो एक काफ़ी अच्छी चॉइस है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो आपको पता होनी चाहिए SSC CHSL के बारे में। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट तो है ही है कि भाई 12th के बाद ही आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, 35-40 हज़ार आप कमाने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर कोई आपको नहीं बताता। ठीक है, लेकिन मेरा कर्तव्य है भाई बताऊँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आपको बाद में ना ऐसा मेंटली बेकार फील नहीं होना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो वैकेंसी की बात करते हैं कि वैकेंसी तो नोटिफिकेशन में कहीं भी लिखी नहीं है। ठीक है, तो बाद में आएगी, तो क्यों नहीं लिखी वही बताता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने जब फॉर्म भरा था ना 2018 में, तो उस टाइम लगभग 5900 वैकेंसी आई थी, जो फाइनल रिजल्ट तक घट के लगभग 5500 हो गई थी। ठीक है, फिर 2019 में लगभग आई 4800 वैकेंसी आई, अब घट के पता नहीं कितनी होंगी। ठीक है, और 2020 में लगभग 4400 वैकेंसी आई। ठीक है, वो भी घटेंगी अभी। ठीक है, तो अगर अपन नॉर्मल लीनियरली भी देखें ना, तो इस बार लगभग 4000 या उससे कम ही वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो जो पहले 6-7 वैकेंसी आती थी, वो सॉरी 4 हज़ार के आसपास रह गई है। ठीक है, तो वैकेंसी का तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि प्रोसेस कितना लंबा जाने वाला है, उसके लिए आप ऑलरेडी तैयार रहें पहले से ही। ठीक है, अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने लगभग जनवरी 2019 में फॉर्म भरा था। ठीक है, जुलाई 2019 में मेरा एग्ज़ाम हुआ CHSL 18 का। टायर 2 भी उन्होंने टाइम से करा लिया। ठीक है, सितंबर एंड में टायर 2 करा लिया, लेकिन फिर चीज़ें थोड़ा लेट होना शुरू हुई हैं। ठीक है, फिर टायर 2 का रिज़ल्ट आता है 2020 में फरवरी में। ठीक है, उसके बाद चलो कोरोना आ गया, तो 3-4-5 महीने अपन दे सकते हैं, चलो कोरोना के कारण कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बावजूद भी लोगों को प्रोटेस्ट करके फिर एग्ज़ाम करवाने पड़े, और फाइनली 26 नवंबर 2020 को टाइपिंग होती है बच्चों की। ठीक है, सोच रहे हो, और टाइपिंग इस बार हुई ऑनलाइन। तो सबने सोचा कि यार ऑनलाइन टाइपिंग हुई है, तो हम तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, टाइपिंग की तो हमें लगता है कि यार कि तुरंत रिजल्ट आ जाता है ना। हम अगर कोई टेस्ट देते हैं, टाइपिंग टेस्ट, तो तुरंत पता पड़ जाता है हमको कि भाई कितना एरर है। ठीक है, तो बच्चे सोच रहे थे कि लगभग 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, पर भाई SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, IBPS का थोड़ी दे रहे हो। ठीक है, 1 महीने में कैसे आ जाएगा। तो रिज़ल्ट आता है भाई हमारा। ठीक है, 30 जून को फाइनल रिज़ल्ट आना था, लेकिन टाइपिंग का रिज़ल्ट आने में ही जून लग गया। ठीक है, और जो फाइनल रिज़ल्ट आया वो आया 30 सितंबर 2021 को। ठीक है, और उसके बावजूद भी अभी लगभग 6 महीने हो गए हैं। ठीक है, फरवरी 2022 चल रहा है और ज्वाइनिंग नहीं हुई है बच्चों की। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि कितना लंबा प्रोसेस है। सेम 2019 में भी देख सकते हो आप चीज़। ठीक है, अभी 3 महीने हो गए हैं 2019 की टाइपिंग को, और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है टाइपिंग का। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबली मेरे हिसाब से तो अभी फरवरी में आ जाएगा। ठीक है, 14-15 फरवरी तक। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ना एक टाइम फ्रेम रहना चाहिए कि यार इतना डिले है। ठीक है, भले ही आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपको पता पड़ जाएगा कि यार मेरी जॉब लगेगी या नहीं, लेकिन जो आपको फाइनल जब जॉब मिलेगी ना, ज्वाइनिंग मिलेगी, उसमें एटलीस्ट 2 या 2.5 साल का प्रोसीजर जाने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। ठीक है, आप और अपनी फैमिली को, जिससे आपको बाद में ठगा सा फील ना हो। ठीक है, कि यार हम तो सोच रहे थे कि ईजी परीक्षा है, फटाफट निपटा के ख़त्म कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में 2-2.5 साल लग जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि हमें लगता है ना कि SSC CHSL CGL से काफ़ी आसान है। ठीक है, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, काफ़ी इजीली निकाल लूँगा, पर एक्चुअली क्या होता है ना, SSC CHSL का जो प्री होता है ना, वो CGL से टफ होता है। CGL ओवरऑल जो एग्ज़ाम है ना, वो टफ है। ठीक है, क्योंकि उसके 3 राउंड है, उसमें आप थोड़ा भी फोकस हो देते हो टायर 2 वगैरह में, तो पीछे निकल जाते हो। ठीक है, लेकिन SSC CHSL का क्या है ना, कि जो है वो प्री है मेजरली। ठीक है, जो 80% सलेक्शन है ना, वो प्री डिसाइड कर देगा आपका कि सलेक्शन होना है या नहीं होना है। ठीक है, तो प्री है ना, जो SSC CGL में तो लगभग 1 से 1.25 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, जिस कारण से कट ऑफ कम जाता है, लेकिन SSC CHSL में प्री में खाली 45,000 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपका कट ऑफ तो गारंटी CGL से हाई रहता है। ठीक है, अगर आप लास्ट 2 या 3 साल का भी कट ऑफ एनालिसिस करें ना CGL CHSL का, तो हर बार CHSL का जो कट ऑफ है वो CGL से ज़्यादा ही रहा है। क्यों? उसका मेजर फैक्टर ये है कि बच्चे प्री में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये हटा देते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट खाली 40 से 45 हज़ार बच्चे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहना चाहिए प्री पे। ऐसा मत सोचना कि यार मेरा जो कंपटीशन है ना, वो कभी खाली 12वीं+ वालों से नहीं। जो CGL के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, वो CHSL का फॉर्म भरता ही भरता है। ठीक है, 99% बच्चा फॉर्म भरता है, क्योंकि सबको पता है CGL में बहुत टाइम लगता है। तो बच्चा चाहता है कि भाई मेरे पास एक जॉब सिक्योर हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई जॉब ही ना हो मेरे पास। तो आपका कंपटीशन लगभग सारे स्टूडेंट से रहेगा जो CGL CPO
या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखना और ध्यान रखना कि प्री में बहुत तगड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। प्री में ही कम से कम आपकी कट ऑफ से लगभग 15 से 20 नंबर अगर आपके ज़्यादा है ना, तो वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कभी कभी केसेस में होता भी है कि लोगों के कट ऑफ से लगभग थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन टायर 2 में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके वो सिलेक्शन ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ऐसे जो नंबर ऑफ केसेस है ना वो बहुत कम है, ठीक है। तो अगर एक्सेप्शन होता है तो बात अलग है, लेकिन आप उस पर डिपेंड मत रहना, ठीक है। ट्राई करना कि प्री में ही कम से कम 20 से 25 नंबर की आप एज ले लो बाकियों से और दूसरों से आगे निकल जाओ, ठीक है। तो यही सब था और बस इस वीडियो का मेन रीज़न ये था कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें, ठीक है, आगे की जो सिचुएशन आने वाली है उसके लिए, ठीक है। अपन बाकी अब बताएंगे कि कहाँ से बुक्स वगैरह पढ़नी है, ठीक है, मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी वो सब आती रहेंगी धीरे धीरे, लेकिन अभी आप फॉर्म भर रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर जरूर रहना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।